नमस्कार, उसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आपको बता दें कि दमोह में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और कांग्रेस की बढ़त सरकार यहां पर बरकरार है और माफ कीजिएगा, यहां पर 14,232 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय टंडन शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के अजय टंडन पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहां पर वोटों की गिनती के दौरान भी मौजूद रहे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया और वर्तमान हालातों को लेकर। और चूंकि पहले से ही एक अच्छी खासी बढ़त उन्होंने बना ली थी, तो लगभग ये मानकर चल रहे थे कि जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं और निर्णायक बढ़त की ओर हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी के राहुल लोधी करीब 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। निर्णायक बढ़त को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो जश्न नहीं मनाएंगे। जीतने के बाद सबसे पहले अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल जानेंगे, व्यवस्थाएं सुधारने का काम करेंगे। लगातार आप बढ़त बनाए हुए हैं, ये बढ़त आपको उम्मीद थी या उम्मीद से कहीं ज्यादा आपको मिला है? नहीं, इतनी उम्मीद थी कि शहर हमको कम से कम इतने वोटों से तो जिताएगा। लेकिन आपको सही बता दें, कुछ उम्मीद जितनी थी उससे आगे ही हम निकल गए। इतना नहीं था कि एकदम जनता इतना स्नेह और इतना प्यार देगी, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार सर आंखों पर। सर, कारण क्या मानते हैं आप कि क्यों इतना विश्वास जनता ने आपके ऊपर किया? देखिए, जनता ने जो विश्वास किया है, जनता के विश्वास का मुख्य कारण ये है कि जनता एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को चाहती थी। वो मैं हूँ इसलिए नहीं, हमने तो आपसे कहा था कि मैं तो एक शैडो हूँ, परछाई हूँ। चुनाव चिन्ह तो पंजा था और जनता ने एक विश्वास इसलिए किया, मेरे पुराने कार्यकाल को देखकर, मेरी पुरानी ईमानदारी को देखकर और एक तजर्बे को देखकर। जनता ने ये सोचा होगा कि जब दोनों 22 कैंडिडेट थे, 22 कैंडिडेट में जनता ने ये सोचा होगा कि यह सबसे अच्छे कैंडिडेट है, इसलिए तो आज यह चुनाव परिणाम आ रहा है। सर, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी चुनाव का विजय का प्रमाण पत्र लेने के बाद? महिलाओं का सम्मान, पेंशनरों की पेंशन समय पर, जो भी वादे किए हैं वो पहले से तो चालू थे, अब उसमें और गति लाना होगी। और दमोह उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जीत की अग्रिम बधाई दी है। दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर लिखा, हम जीते नहीं हैं पर सीखे बहुत कुछ है। और दमोह से महेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और भोपाल से आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, पहले आपके पास जीत की अभी और बढ़ रहे हैं अजय टंडन, लेकिन फाइनल रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्या और जानकारी मिल पा रही है सेंटर से? अभी फिलहाल 21वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है। अभी 20 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इन 20 राउंड में लगातार अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं और अब जो आने वाले 6 राउंड हैं, 26 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर अब जो बढ़त उनके पास है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी दौर तक अजय टंडन विजयश्री का परचम लहरा सकते हैं। लेकिन अभी औपचारिक घोषणा जो है वो बाकी है, क्योंकि 6 राउंड अभी शेष है। लेकिन जो वोटों का समीकरण है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अजय टंडन ने लगभग जीत की तरफ कदम बढ़ा दी है और ये कदम मंजिल तक भी पहुंचे। फिलहाल यहाँ पर वोटों की गिनती शुरू है और कांग्रेसी खेमे में उत्साह की लहर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल भी जुड़ गए हैं। मृदुल, हालांकि 20वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, बहुत सारी स्थितियां यहां पर अभी बनी हुई थी जिसको लेकर स्पष्ट हालांकि जीत की ओर वो पहले से ही बढ़ रहे थे और इस बारे में उन्होंने पहले ही ये स्वीकार कर लिया है कि जीत होनी निश्चित है। लेकिन भोपाल में क्या अभी हलचल है, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है अभी ग्राउंड से? लगता है मृदुल तक आवाज अभी नहीं जा रही, एक बार फिर से प्रयास करते हैं उनसे बात करने का। मृदुल, भोपाल में क्या हलचल है फिलहाल? अब कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है।
बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं दमोह चुनाव के लिए, वो मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं जी। कमलनाथ ने यही कहा कि जो दमोह का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है दमोह की जनता ने। जो चुनाव थोपा गया आम जनता के ऊपर, उसको लेकर जनता में आक्रोश था, गुस्सा था और वो वोटों के जरिए सामने आया और इसलिए जो जीत का मार्जिन है वो इतना बढ़ता चला गया। और अभी भी आप अगर मार्जिन देखेंगे आशीष, इसके पहले का मार्जिन था 700 से 800 के बीच का और हार का सामना करना पड़ा था वित्त मंत्री जयंत मलैया को। लेकिन अभी की आप तस्वीर देखेंगे तो ये जीत का जो आंकड़ा है ये पहुंच गया है 15,000 से ऊपर और अभी भी काउंटिंग जारी है। तो कमलनाथ ने यही कहा कि जो चुनाव जनता पर थोपा उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरा अहम फैक्टर जो दमोह की जीत का कांग्रेस को नजर आता है वो यही नजर आता है कि अभी तक के जो चुनाव हुए, अभी हाल ही में भी उपचुनाव संपन्न हुए आशीष, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को जब सरकार से जाना पड़ा उसके बाद की तस्वीर आज आप देखिए कि एक उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती है। कोरोना को लेकर भी तमाम सवाल और जवाब लगातार हम देखते रहे, लेकिन कोरोना को लेकर भी एक बड़ा फैक्टर काम करता है दमोह में और उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। ये लगातार दूसरी हार है दमोह में भारतीय जनता पार्टी की और ये भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना होगा। कमलनाथ ने इसको लेकर निशाना जरूर साधा, उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें भी की हैं। उनका कहना है कांग्रेस पार्टी जब यहां से जीत हासिल करती है तो ये संदेश आम जनता में जाता है। जो टिकाऊ और बिकाऊ की राजनीति है, जो टिकाऊ और बिकाऊ के तमाम आरोप पहले से रखते रहे हैं आशीष, अब वो एक बार फिर से जीवंत हो गए हैं और इस जीत ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए रास्ता दिया है जो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले समय में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो या फिर अगर माहौल ठीक रहा तो नगर पंचायत के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत ये हासिल हुई है। इससे कांग्रेस एक नई प्रतिभा, नई परिभाषा लिखने की पूरी कोशिश करेगी। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मृदुल यहाँ पर मिल सकती है कांग्रेस को, एक उत्साह, एक ऊर्जा का संचार हुआ इस जीत से। हम चलेंगे महेंद्र के पास भी। महेंद्र, ये जो फाइनल काउंटिंग या फाइनल राउंड कितने नंबर्स तक जा सकता है? अभी 20th यानी 20वां राउंड की काउंटिंग आप बता रहे हैं चल रही है, और कितने बजे तक ये होने की संभावना है? प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? देखिए आशीष, फिलहाल 21वें राउंड यहाँ पर चल रहा है, इसके बाद 5 राउंड और आएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है लेकिन अधिकृत घोषणा पोस्टल बैलेट की नहीं की गई। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस के अजय टंडन लगभग 37 पोस्ट जीते। तो फिलहाल लगातार बढ़त, पहले राउंड से बढ़त बनाते हुए अजय टंडन चल रहे थे और पोस्टल बैलेट जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती में भी अजय टंडन ने बाजी मारी है। और अभी इसके बाद 21वें राउंड के बाद 5 राउंड और आएंगे। 26 राउंड कंप्लीट होने के बाद और जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 10 से 11 बजे तक ये काउंटिंग पूरी हो सकती है और 11 बजे के बाद ही निर्वाचन अधिकारी जो है वो विजयी उम्मीदवार को विजय का प्रमाण पत्र देंगे। उम्मीदवार विजयी कौन होंगे ये तो काफी हद तक स्पष्ट है, लेकिन वहां पर उम्मीदवार कौन कौन मौजूद हैं, वहां के क्या स्थितियां हैं, क्या माहौल है वहां पर? अगर तस्वीरें आप नहीं दिखा सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो आप बताइए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है अभी। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार, इन दोनों के बीच मुकाबला मुख्य रूप से है। दोनों उम्मीदवार अजय टंडन और राहुल लोधी दोनों फिलहाल मतगणना स्थल पर मौजूद है और काउंटिंग करा रहे हैं। चूंकि 6 राउंड जो है वो महत्वपूर्ण राउंड माने जाते हैं, तो अभी भी भाजपा को संभावना है कि शायद उनके लिए पूरा का पूरा वोट वहां पर मिल सकता है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि अजय टंडन ने काफी बढ़त बना ली है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भाजपा के समर्थित जो अभिकर्ता है और प्रत्याशी राहुल लोधी है, वो भी मैदान में डटे हुए हैं, यहाँ से आगे नहीं है, वहीं पर है और अपनी हार को दबी जुबान से स्वीकार भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हमने इसके पहले भी आपको गिनाए, उन सारे फैक्टर्स को वो अपनी हार का कारण ही बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। हवाला दे रहे हैं कि वो काउंटिंग में है, काउंटिंग में व्यस्त है और काउंटिंग पूरी होने के बाद वो मीडिया के सामने भी आएंगे। तो कुल मिलाकर तमाम उम्मीदवार अभी मैदान में है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो जरूर यहाँ से रुखसत कर गए हैं, वो चले। प्रमुख दोनों उम्मीदवार
अभी मैदान में डटे हुए हैं। आशीष, निश्चित रूप से। और चूंकि मृदुल, ये आपसे दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से चुनावों को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि थोपा गया, और इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लग रहे थे। अगर कुछ देर के लिए कांग्रेस के आरोपों को सही मान लिया जाए तो बीजेपी को इस पर मूल्यांकन करने का समय अभी है या कुछ और समय आगे मिलेगा, या क्या कुछ बीजेपी की स्थितियां रहेंगी? अभी कुछ प्रतिक्रिया हालांकि कोई नेता देने को तैयार नहीं इस मामले पर। बिल्कुल, ये कुछ दौर ही ऐसा चल रहा है आशीष। और ये जो थोपने की बात है ये कांग्रेस की तरफ से तो कही जा रही है, लेकिन आशीष हम आपको एक जानकारी देते हैं। जब हमारी पूरी टीम दमोह में मतदान हो रहा था, जब जनता के बीच पहुंची तो दबी जबान में सभी ये कहना चाह रहे थे कि एकाएक कोरोना की महामारी आ गई है। स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में उस समय लॉकडाउन की थी और सिर्फ एक जिला ऐसा था जहां पर वोटिंग हो रही थी, दमोह में मतदान चल रहा था। तो लोगों को लगा कि ऐसे कठिन दौर में अगर आप मतदान के लिए पहुंच रहे हैं तो ये चुनाव क्यों हुआ है, और अगर इसका जवाब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा राहुल लोधी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत हासिल करके आए थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद चुनाव हुआ तो ये जनता में आक्रोश था, ये गुस्सा था। और महेंद्र जिस बात को लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल लोधी जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, आपको मैं उस दिन की भी बात बताऊंगा जब मैं मृदुल आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनोपिया साहब, आपके प्रत्याशी लगभग जीत की ओर बढ़ चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान भर होना बाकी। अग्रिम बधाई आपको, क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से दमोह का चुनाव बहुत ही अलग तरह का चुनाव रहा है। ये की हत्या के बाद चुनाव हुआ है, बहुत सी परिस्थितियां कोरोना काल में हुआ है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे आज एक नेता बुंदेलखंड के बहुत बड़े महत्वपूर्ण पूर्व मंत्री विधायक कोरोना निधन हो गया। कुछ दिन पहले दमोह में चुनाव से काम करने वाली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष मानवी चौहान जी का निधन हो गया। ये सारे निधन के बाद विश्व से जीत बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, लेकिन भारतीय पार्टी के लिए जनता ने जवाब दिया है। कोरोना काल में चुनाव थोपा गया था तो निश्चित जनता स्वीकार नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं मुख्यमंत्री और करीब 25-30 लोग उनके मंत्री विधायक पड़े हुए पैसा पाने बाहर आया, लेकिन जनता ने नकार दिया। साफ है कि भारतीय पार्टी की लोगों की शैली जनता पसंद नहीं करती है और जितना ये चुनाव थोपा गया था ये निश्चित आवश्यक था। कोरोना काल में हजारों लोगों को बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं। उसमें ऐसा चुनाव का रिजल्ट तो आएगा ही, विश्वास आएगा, भाजपा जीतेगी, लेकिन जीत की खुशी बहुत ज्यादा फीकी पड़ गई है कि हमारे कांग्रेस के नेता कोविड में हो गया है। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, बार बार आरोप लग रहे हैं जबरदस्ती चुनाव कराया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो अंतर है वो अभी 15,000-14,000 के आसपास चल रहा। शुरू से बढ़त बनाई हुई अजय टंडन जी ने। देखिए, चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, चाहे कहीं के भी चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि बार बार ये बात बोलकर कांग्रेस पल्ला नहीं झाड़ सकती इस प्रकार से। सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए इसमें कोई बहुत विस्तार से चर्चा की बात नहीं। ये लोग हमेशा इसको कहते हैं। हालांकि ठीक है, कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई हो। और ये बात भी सच है, यदि आप देखेंगे बहुत ध्यान से, आप भी जानते हैं, हमने बहुत कार्यक्रम भी किए हैं इसके ऊपर, जमीनी चीजों को भी जानते हैं। और इसमें कांग्रेस की जीत कम है, हमारी हार ज्यादा है और हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो हमें लगता है कि उनका एक कारगर रोल रहा है इसमें। तो संगठन इस पूरे विषय की समीक्षा जरूर करेगा और हम इसको कांग्रेस की जीत के रूप में नहीं देखते हैं। भाजपा, मुझे लगता है भाजपा से ही हारी है। तो सर, इस हार पर पुनर्विचार किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन करने का समय यही है? बिल्कुल, 100%। हमें देखिए, हमको इसको सोचना होगा और ऐसा नहीं है कि इसके जो फैक्टर्स जिनकी मैं और इशारा कर रहा हूँ उस पर संगठन की कोई नजर नहीं थी। बिल्कुल थी, संगठन की नजर पूरी बनी हुई थी। संगठन के सामने बहुत सारे विषय मौजूद भी हैं और वरिष्ठ नेता, देखिए, तो राजनीति है साहब,
समय समय की बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हैं, वे इसकी समीक्षा करके वो जो उचित निर्णय होगा वो जरूर और जल्दी देंगे। मृदुल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद है। मृदुल, जेपी धनोपिया जी और हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल धनोपिया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पहला सवाल मैं हितेश वाजपेयी से करना चाहूंगा। हितेश जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है चुनाव थोपा गया, लेकिन मेरा सवाल है सर, ये ऐसी सीट है जिसपे आप लगातार दूसरी बार हारे हैं। पहले राहुल लोधी यहां से आपको हराते हैं और हराते हैं जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता को, फिर दूसरी बार फिर हार का सामना करना पड़ता है। क्या गड़बड़ी आपको लगती है? देखिए मदन जी, शायद आपने मेरा अभी दिया हुआ वक्तव्य नहीं समझा होगा, मैं फिर से कह देता हूँ कि वो एक पुराना शेर है ना जी जी, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी सबसे कम था, हम अपनों से ही हारे, गैरों में कहाँ इतना दम था। तो इसकी समीक्षा होगी और मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये पहले भी हितेश जी आपने एक शेर में बहुत कुछ कह दिया है। हितेश जी मैं आपको जानता हूं, आप एक शेर में बहुत कुछ कह के गए हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और अपनों की आपने बात की है। तो ये अपने क्या पार्टी के लिए खतरा साबित हुए, ऐसा आपको लगता है? क्या जो वोट बैंक है, जो बड़ा अंतर है, वो अपनों की वजह से ही इतना ज्यादा हो गया? देखिए, मैं आज भी मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि पार्टी आज भी वहाँ बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और वो सीट एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस अपनी दम पे इतने मतों से जीत जाए, ये तो आप भी जानते हैं साहब। और पूरी टोपोलॉजी उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देखिए, कभी नहीं हो पाया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस कोई बिल्कुल, इसलिए मैंने उस बात का जिक्र किया। और मैं धनोपिया जी को भी इस चर्चा में ले आता हूं। जैसा हितेश जी आपने कहा कि हमें तो बिल्कुल अपनों से ही ज्यादा खतरा महसूस हुआ। धनोपिया जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल लोधी का जाना, भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही आपकी पार्टी को जीत दर्ज कराई है, उसमें कांग्रेस का इतना ज्यादा रोल नजर नहीं आता है? मैं पहले बता दूं, डॉक्टर दाती जो कह रहे हैं, श्रीमान जी, इनकी कश्ती वहीं डूबी है, डूबना था। अब प्रदेश की जनता होशियार हो गई है। क्या अवसरों की शुरू की, क्या हालात बुरे थे, राहुल लोधी के लिए पार्टी छोड़कर जाने की अवस्था पड़ गई थी। 15 साल से क्या विकास वहां हुआ था, जिस कार्य की बात कर रहे थे 15 साल में क्यों नहीं पहले बोला था। विश्व से कोरोना की महामारी में हजारों की संख्या में भाजपा के नेताओं ने भीड़ इकट्ठी की थी और वो फैला अनावश्यक चुनाव रोकने का परिणाम है कि जनता ने नकार दिया है। और यहाँ तक कि सरकार स्वयं अपने बाढ़ में हारा, अपने बूथ में हारा, जयंत मलैया जिनकी आप बात करते वो हारे। जनता इस समय बाहर है। और मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना की जो इन्होंने अवस्था फैलाई है, मध्य प्रदेश सरकार जो आपकी जिम्मेदार है, और परिणाम भविष्य में इस तरह बदलना पड़ेंगे जो हालत है। आज हमारे दो बड़े बड़े नेताओं को दमों के कारण, कोरोना के कारण पॉजिटिव होकर उनको मौत का शिकार होना पड़ा है। जल्दी राठौर जी को होना पड़ा है, दो दिन पहले मांडी चौहान जी को होना पड़ा है। ये सारे की सारी जनता जवाब देगी कि कोरोना काल में इन्होंने लोगों के साथ जिस तरह का किया है व्यवहार, विशेष सेक्टर से बहुत ज्यादा अनिश्चितता के वातावरण में किया गया कार्य है, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देगी। हितेश जी, ये आरोप गंभीर है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस तो क्या है, का मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस ये कहती है कि यहाँ पे हमने कोरोना की मदद करी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसने मदद की वो नहीं बता पाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस क्या है, देखिए, बेहद अवसरवादी दल है और उनको यहाँ कोरोना के कंधे पर चढ़कर सत्ता का अवसर दिखाई दे रहा है, उनकी आंखें चमक रही हैं। वो इन जो चिताएं जल रही है ना, इसमें वो अपना आटा डाल के अपनी रोटी और बाटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जन भावनाओं को उकेर कर और उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा कर कैसे सत्ता में आ जाएं और बता दें कि साहब ये लोग बहुत खराब हो गए हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं। एक छोटी सी बात आपको माननी पड़ेगी सर, कि वहां पर जनता थोड़ी नाराज इसलिए हो गई, क्योंकि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, एकाएक यहाँ पर फिर से चुनाव हो जाते हैं। लेकिन सर, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की मांग हो, सड़क की मांग हो, उद्योगों की मांग हो, इसको लेकर भी थोड़ी नाराजगी थी हितेश जी। देखिए, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई, बना होता है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो चुनाव का जो रिजल्ट है, मैं
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ न कमलनाथ जी न कांग्रेस धनोपे जी, एक सेकंड बस ये कंप्लीट कर लें, फिर आप कहिएगा। से निकाल सके, इतना कहना मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त है। और भी आप इस प्रकार से देखेंगे, पुराने भी आप चाहें तो 10-15 इलेक्शन। बिल्कुल हितेश जी, लेकिन आप धनोपिया जी को सुन के जाइए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब जी, धनोपिया जी आप कहिए अपनी बात। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, सरकार को जिम्मेदारी होती है, वो लिख कर अपनी मंशा दे सकते हैं कि हालात ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, कोरोना का काल चल रहा है और आप परिस्थिति चुनाव को पोस्टपोन करना चाहते हैं, चुनाव आयोग अध्ययन करके उस पर निर्णय लेकर कांग्रेस ने ये लिख कर दिया चुनाव आयोग को। मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बताइए कांग्रेस नहीं, लेकिन दोनों ने प्रचार किया, दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में उतरी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मेहनत दोनों पार्टियों ने की, रोड शो दोनों पार्टियों ने किए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हितेश जी और धनोपिया जी आप बेहतर जानते हैं, बिल्कुल परिस्थितियां इस वक्त बदली हुई हैं और इन परिस्थितियों को मुझे लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही को समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए काम करते हैं। समय की थोड़ी कमी है। जेपी धनोपिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, मृदुल बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता दमोह से भी बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विषय पर जानकारी और दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए।